देखिए सर को तो इनकी जो विद्वता है उस हिसाब से तो मैं और भी आशा करता था सर से। लेकिन परीक्षा देने में थोड़ा सा एक अजीब सा माहौल हो जाता है, पटना जाना आना, हरासमेंट। अगर रिलैक्स मूड में ये परीक्षा देते तो उससे अधिक इनमें गुणवत्ता है। मेरा सक्षमता का जो परीक्षा हुआ वह 26 फरवरी को हुआ। 26 फरवरी 2024 को हुआ। टोटल कितना मार्क्स था सर? टोटल 150 मार्क्स से परीक्षा हुई, जिसमें मैंने 117 अंक लाया है। और चानन में मेरा शायद दूसरा स्थान है। मैंने चानन में दूसरा स्थान आप लाए। आपसे ज़्यादा जो नंबर लाए उनका क्या नाम है? जी, मेरे मुकेश कुमार सिंह है, रामपुर का है, उनका 122 है और मेरा 117 अंक है। उम्मीद कितना नंबर का था सर कि इतना लाना है, या कम आया या सही आया, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने जब परीक्षा देकर निकला तो मुझे आभास हुआ कि मेरा लगभग 120 अंक आएगा। और जिसमें मैंने 117 अंक पाया है। तो ऐसा क्या सब उसमें और कुछ मार्क्स ऐसा था जो कि आपसे भी नहीं बना सर? क्योंकि आपसे बेसी टैलेंट अभी चानन क्षेत्र में कोई शिक्षक नहीं है सर। जिसे 150 पूर्णांक का मतलब टोटल अंक 150 का था, तो उसमें आप 117 लाए, जिसमें कि कुछ ऐसा क्वेश्चन ऐसा था जो कि आपसे भी नहीं बना सर? जी, ये परीक्षा जो है ना बहुत भास्ट था। अच्छा। क्योंकि यह बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन इसमें था। तो इसमें जीके जीएस जो उसकी असीम अथी होती है उसका था नहीं मिलता कि जीके जीएस में कितना है। ऐसे बेसिक रहता तो मैं सब बना देता, लेकिन बहुत ऐसे सवाल थे जो जीके जीएस में था जो घुमाने वाला था। और सभी प्रश्नों का उत्तर हर आदमी नहीं जान सकता है, क्योंकि जीके जीएस का समुद्र बहुत बड़ा होता है। इसलिए कुछ ऐसे सवाल थे जो कि बहुत भास्ट था। जी, सबसे ज़्यादा कौन सा मैंने जिसे प्रश्न उसमें था सर? तो मैथ से था या मैंने जीके जीएस था या रीजनिंग था, क्या था सबसे ज़्यादा प्रश्न? जी, सबसे ज़्यादा उसमें जीके जीएस था। गणित को तो मैंने सब बना दिया, गणित में मेरा गलती नहीं हुआ। हिंदी भी सही था मेरा। अंग्रेजी में मेरा 9 में 8 अंक मेरा आया है। थोड़ा सा जीके जीएस में और करंट अफेयर्स जो होता है उसमें थोड़ा सा मेरा गड़बड़ हुआ है। जी, क्योंकि करंट अफेयर से उतना मेरा जुड़ाव कम है, इसीलिए थोड़ा सा करंट अफेयर्स में थोड़ा कम मार्क्स है। हमने हाईएस्ट आप 117 नंबर लाए हैं। जी, 117 अंक मैंने लाए। आपके स्कूल से कितने शिक्षक और शिक्षिका एग्जाम में भाग लिए थे? मेरे विद्यालय में 10 शिक्षक, जिसमें पुरुष 5 थे और 5 महिलाएं थी। और सभी ने अच्छे अंकों से पास किया है। टोटल पास कर गए? जी, टोटल पास कर गए हैं। एक भी फेल नहीं किए? एक भी फेल नहीं हुए हैं। ये कभी उम्मीद किए थे सर कि इतना मैंने एग्जाम में बैठेंगे टोटल पास करेंगे, या कुछ पहले से कुछ भय भी था? नहीं, मुझे विश्वास था कि हमारे विद्यालय के सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं पास हो जाएंगे। ये मुझे विश्वास, भले ही थोड़ा कुछ किसी का कम हो, किसी का ज़्यादा हो, लेकिन यह उम्मीद थी कि सब पास हो जाएंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि सब जो है ना अच्छे शिक्षक है। क्लास में भी मैं मॉनिटरिंग करता हूँ तो पाता हूँ कि सभी योग्य शिक्षक हैं। कोई भी विद्यालय में आके देख ले, यह बात सच्चाई है कि हमारे विद्यालय जैसा किसी भी विद्यालय में शिक्षक है ही नहीं। बहुत कम मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। बहुत संजोग है कि मेरे विद्यालय में 11 शिक्षक हैं और सब के सब योग्य हैं। भले ही थोड़ा 19 और 20 हो सकता है, लेकिन लगभग योग्य टीचर हैं। अच्छा, ये जिस स्कूल में आप पढ़ाते हैं सर, उस स्कूल में छात्र, आपका पढ़ाया हुआ छात्र कितने हैं साथ में आपके? मेरा पढ़ाया हुआ इस विद्यालय में 3 टीचर हैं, जिसमें एक प्रधान शिक्षक भी अमन कुमार भी हमारे जो हेड मास्टर साहब भी हैं, वो भी आपका? जी, वो जो है 1998 में मेरे सब पास से मैट्रिक पास किया था। मेरा ही पढ़ाया हुआ था। जी, मैंने टोटल 3 छात्र आपके साथ में हैं? जी, साथ में हैं। जी, और टोटल पास भी कर गए? टोटल पास भी हो गए। कैसे कोऑपरेट करते हैं सर? जैसे आपका छात्र आ गए हैं पहले से, और अभी वो हेड मास्टर बन के उस स्कूल में है, तो कभी मैंने कुछ लगता भी होगा सर, या क्या कैसा प्रभाव पड़ता है? देखिए, सरकारी नौकरी में पद का महत्व होता है। हम बड़ा नहीं हैं, पद बड़ा है। जब वो
सरकारी टीचर हैं, अनुकंपा पर उनकी नियुक्ति हुई है, तो निश्चित रूप से हमसे सीनियर हैं और यहाँ इस नौकरी में सीनियर की लिटी का सबसे बड़ा महत्व होता कभी है। सोचे थे सर कि जो भी छात्र को हम पढ़ा रहे हैं वो भी हमारे स्कूल में होंगे और हमसे वो सीनियर बन के पढ़ाएंगे रहेंगे? मैंने ऐसा सोचा था, ऐसा बात नहीं कि नहीं सोचा कि नहीं होंगे, ज़रूर सोचा था कि हम तो यह खुशी हुई कि हमारे ही छात्र हमारे विद्यालय में प्रधानाध्यापक हैं और मैं उनके नेतृत्व में काम करूं, यह सबसे बड़ी मुझे खुशी होती है। बढ़िया काम कर रहे हैं सर, कहीं कोई जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नेतृत्व उनका रहता है और हम लोग उनके दायरे में काम करते हैं। लेकिन एक बात है, वो हमेशा ख्याल हम लोगों का रखते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। जी सर, आप भी अपना परिचय को दीजिए सर। मेरा नाम मनोज कुमार है जी मैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय मरणपुर का शिक्षक हूँ जी और हमारे बगल में हमारे गुरुदेव हैं, जी इन्हीं के नेतृत्व में हम लोग जो है शुरू से बच्चे से ही इनके पास पढ़े हैं और आज जो है इस कुर्सी पे साथ भी हैं और सौभाग्य है मेरा कि इन्होंने जो है न उंगली पकड़ के यहाँ तक लाए और इस विद्यालय में भी जो है न इनके देखरेख में पहले भी हम लोग जो है बहुत आगे बढ़े हैं, पढ़ाई किए हैं, बच्चों को पढ़ाए हैं, बच्चों से जुड़ाव है मेरा, गार्जियनों से जुड़ाव है। 11 स्टाफ में सर का छात्र कितने हैं? सर का जो है न 3 हैं। 3 हम- साथ में 3 हैं। 3 हम हुए, हमारे सर हुए HM सर और एक धर्मेंद्र जी हैं, ठीक ना। तो सबसे जिसमें बड़ा- कि हेड सर भी बने हुए हैं। हाँ, खामी इनकी जो है न, मैं एक बात बता दूं कि हम लोग जो है न अपने मन में ईगो नहीं रखते हैं, कहीं भी अगर फंसते हैं पढ़ाने के दौरान तो मैं सीखने का हमेशा प्रयास करता हूँ। आज भी इनसे सीख रहा हूँ, अगर नहीं बनता है कोई क्वेश्चन मैथ का या हिंदी में तो मैं इनके पास जाता हूँ, पूछ लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं टीचर बन गया तो कुछ भी नहीं करूँगा, ऐसा हम लोग नहीं रखे हैं और बहुत मिल्लत से हमारे विद्यालय में सब काम हो रहा है। और अभी फ़िलहाल के दिनों में जो हमारे HM सर आए हैं, हेड सर आए हैं, अमन सर, उनके नेतृत्व में इतना बेहतर हो रहा है विद्यालय का उत्थान कि गार्जियन, बच्चे तो खुश हैं ही, हमारे साथ में गार्जियन भी खुश हैं। अगल बगल के लोग जो है न इस बात का जो है न देखना शुरू किए हैं कि आखिर यहाँ ये बदलाव कैसे हो रहा है और बदलाव जो है न हो रहा है तो उसमें क्या क्या ऐसा बात है जो कि देखने लायक है। और लोग आते हैं तो सर से मिलते हैं तो सर क्या करते हैं, सबको दिखाते हैं जाके कि आप अपने से एक बार देख लीजिए विद्यालय में कुछ चेंजिंग हुआ है या नहीं हुआ है। और गार्जियन स्वतः बोलते हैं कि विद्यालय में बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है पहले की अपेक्षा। आप भी अपना परिचय दीजिए। मैं अमन कुमार, प्रधानाध्यापक उत्क्रमित मध्य विद्यालय मननपुर। जी, तो आप भी सर का ही छात्र रह चुके हैं? हाँ, हमारे गुरुदेव कृष्णनंदन सर रहे हैं, मैं इनसे ट्यूशन लिया करता था। कितने साल सर के अंदर में पढ़ाई की है? मैं 1 बरस इनसे ट्यूशन लिया था मैट्रिकुलेशन में। और इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ऑलराउंडर हैं, सारे विषयों की जानकारी रखते हैं, जो कि बहुत कम लोग ऐसा होते हैं। किसी विषय विशेषज्ञ कई लोग होते हैं, लेकिन सर में जो सबसे बड़ी खासियत है कि ऑलराउंडर हैं। बिल्कुल। आप कभी सोचे थे सर कि हम सर के साथ पढ़ाई किए, आप छात्र रह चुके हैं, आप सोचे थे सर कि हम हेड बनेंगे? नहीं, कभी ऐसा नहीं सोचे थे, ये तो संजोग है सिर्फ। अच्छा। हाँ। सर साथ में काम करते हैं तो कभी ऐसा तो लगता होगा कि छात्र हैं तो ये इशू कभी ना इनके मन में रहा ना मेरे मन में रहा। ये गुरुदेव हमारे हैं, आज भी मैं इनका काफ़ी सम्मान करता हूँ। बेहतर जो एक मैनेजमेंट में मान लीजिए हमको जहाँ हस्तक्षेप करना चाहिए तो उसका मौका ही ये नहीं देते हैं। एक एज ए हेड मास्टर, मान लीजिए असिस्टेंट को डायरेक्शन करना, तो जो भी डायरेक्शन सभी लोगों के लिए उसको सर स्वतः पालन करते हैं। समय से आना, समय से जाना, बच्चों के बीच अच्छी पढ़ाई करना, तो फिर वो इशू ही समाप्त हो जाता है। जहाँ पर मान लीजिए विद्यालय प्रधान और असिस्टेंट के बीच कुछ अगर मतभेद होने की जहाँ चांस हो सकती है वो समाप्त हो जाता है। और सर से मैं इनका जो अनुभव है वह प्राप्त करते रहता हूँ, इनका मैं सम्मान करता हूँ। और ऐसे भी मैं सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का सम्मान करता हूँ, सर का विशेष सम्मान करता हूँ। और यह भी बेहतरी के लिए, विद्यालय की बेहतरी के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं।